हाय गाइस, दिस इज़ उमैस मुस्तफ़ा सिद्दीकी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आइल्स के हवाले से। आइल्स क्या है? आइल्स बेसिकली एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसकी जो एब्रीविएशन है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। आइल्स जो है एक टेस्ट लिया जाता है आपका जब आप बाहर किसी मुल्क के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कनाडा जाना है, आपको यूएसए जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको कहीं भी जाना है, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज की कैपेबिलिटी का टेस्ट होता है कि आप क्या वाकई इतने काबिल हैं कि आप जब बाहर जाएंगे तो बाहर के लोगों से जो है आप बात कर पाएंगे, उनसे कंसल्ट कर पाएंगे, आप उनसे वाकई कुछ ना कुछ डील कर सकेंगे। तो आइल्स जो है एक टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। बाहर जा रहे हो, वहाँ जाओगे, एडमिशन लोगे और वहाँ जाके आप जो है जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। तो आइल्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है आइल्स जर्नल्स, एक होता है आइल्स एकेडमिक। आइल्स एकेडमिक जो है बेसिकली उनके लिए होता है जो स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए बाहर अप्लाई करना जा रहे हैं। जैसे मैंने पर्सनली आइल्स एकेडमिक किया था बाहर जाने के लिए। जो स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आइल्स एकेडमिक करते हैं। और जो लोग इमिग्रेशन, माइग्रेशन या जर्नल पर्पजेस के लिए अगर जा रहे हैं बाहर मुल्क, तो वो आइल्स जर्नल करते हैं। आइल्स जर्नल और आइल्स एकेडमिक में थोड़ा सा फ़र्क है। आइल्स एकेडमिक के अंदर जो है आपका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हायर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें आपका एजुकेशन से ताल्लुक है। तो पूरा फॉर्मेट में डिस्कस कर लेता हूँ आइल्स एकेडमिक और आइल्स जर्नल का। तो आइल्स एकेडमिक टोटल जो है 2 hours 45 minutes का जो है एग्ज़ाम होता है, जिसमें राइटिंग होती है। एक पेपर होता है राइटिंग का, एक पेपर होता है रीडिंग का, एक पेपर होता है लिसनिंग का, एक पेपर होता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग का जो पेपर होता है उसमें उसका जो टाइम लिमिट होता है वो 15 मिनट होता है। स्पीकिंग के पेपर का टाइम लिमिट 15 मिनट होता है। स्पीकिंग में जो है सबसे पहले आप जाते हैं, जैसे मैं रूम में गया था, वहाँ जाते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं एग्जामिनर से। एग्जामिनर जो है आपसे पहला क्वेश्चन करता है, जो पहला पार्ट है स्पीकिंग का, उसमें एग्जामिनर कहता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, उसके बाद एग्जामिनर आपको क्यू कार्ड दे देता है। एक कार्ड होता है, उस पर टॉपिक लिखा होता है। उस टॉपिक को आपने पढ़ के उसके मुतालिक आपने कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देनी होती है। आपके पास 1 मिनट का टाइम भी होता है कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर जो है क्यू कार्ड के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को जो है आप कुछ नोट्स भी तैयार कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। अदरवाइज 1 मिनट में जो है आपने उसको प्रिपेयर करने के बाद एग्जामिनर को जो है उसके बारे में बताना होता है, जो भी उस पर टॉपिक लिखा होता है। मेरा टॉपिक आया था कि मुझे एक इवेंट के बारे में बताना था जो कि हिस्ट्री में गुजरा हो, तो मैंने उनको इंग्लिश में बताया। मैंने मुग़ल एम्पायर के बारे में बताया कि भाई मुस्लिम्स की पूरी दुनिया में जो है हुकूमत थी और बड़ा अच्छा टाइम था मुस्लिम्स के लिए। तो हिस्ट्री का जो है मैंने सीधा सीधा एक टॉपिक उठा के उनको बता दिया। मेरे टाइम में क्यू कार्ड में वो आता है। अब क्यू कार्ड में कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी टॉपिक लिखा हो सकता है, उसके मुतालिक आपको फ़ौरन उस टॉपिक को पढ़ना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसके मुतालिक आपने 2 मिनट तक लगातार बोलना है। फिर वो आपको रोक देंगे। रोकने के बाद फिर वो जो है आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो आपने बातें कही हैं उस टॉपिक पे, उस क्यू कार्ड पे जो बातें आपने कही हैं, उन बातों के मुताबिक आपसे ही क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो बातें कही हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे। और इसी तरह जो है 15 मिनट ख़त्म हो जाएंगे और 15 मिनट का आपका स्पीकिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्पीकिंग टेस्ट को जो है किस तरह क्लियर करना है वो मैं कुछ आने वाली वीडियो में बताऊँगा। स्पीकिंग जो है एक दिन उसका अलग होता है स्पीकिंग का, जिसमें ये बुलाते हैं और कहीं भी कोई भी जगह हो सकती है। मुझे डिफेंस के अंदर एक बेंगलोर के अंदर बुलाया था, वहाँ पे मेरा जो है स्पीकिंग का टेस्ट हुआ था। अगले दिन या हफ्ते बाद जब भी वो अपना स्केड्यूल दें, तो उसमें आपको जो है ये क्या करते हैं, एक ही दिन के अंदर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, इन तीनों चीज़ों का टेस्ट लेते हैं। मैं पहली टास्क मुझे मिली राइटिंग के हवाले से। एकेडमिक का मैंने दिया था, तो मुझे जो है एक रिपोर्ट लिखनी थी। रिपोर्ट में जो है क्या होता है, बेसिकली कोई ग्राफ या चार्ट या बार ग्राफ, इस तरह की चीज़ें, या पाई चार्ट डायग्राम हमें दे देते हैं, तो उसको रिपोर्ट की फॉर्म में हमने लिखना होता है। रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं फ्यूचर की वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा कि किस तरह रिपोर्ट लिखते हैं। ये आइल्स एकेडमिक के अंदर होती है। उसके बाद राइटिंग का टास्क 1 था रिपोर्ट। राइटिंग का टास्क 2 में हमें जो है लिखना होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। अब ऐसेस की भी बहुत सारी टाइप हैं। ब्लेंडेड ऐसे होता है, एग्री डिसएग्री, आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन ऐसे होता है, और बहुत सारे टाइप्स हैं ऐसे इसके। उन टाइप्स का भी मैं फ्यूचर में डिस्कस करूंगा। राइटिंग की टास्क 1 में हमें लिखनी होती है रिपोर्ट, और ऐसे लिखना होता है राइटिंग की टास्क 2 के अंदर। ठीक है, ये राइटिंग हो गई हमारी।
फिर आता है हमारा लिसनिंग। 3 उसके वो होते हैं हिस्से, कुछ ब्लैंक्स वगैरह आपको दी हुई होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है पहले शॉर्ट ब्लैंक्स होती हैं बिल्कुल, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यानी आंसर्स से लिखने होते हैं। लिसनिंग है बेसिकली, हमें किस तरह लिखने होते हैं, सुन के, हमारी कान में चल रहा होता है ऑडियो, हमारी कान में इंग्लिश का ऑडियो चल रहा होता है। वो ऑडियो कैसा होता है, वो या तो कोई 2 बंदों का कन्वर्सेशन है, वो आपस में बात कर रहे हैं, या जो है वो उसमें कुछ बंदे जो है, या तो कोई फ़ोन कॉल है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपनी बुकिंग करा रहा है होटल के अंदर, कुछ रूम बुक करा रहा है, तो उन दोनों के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुआ है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उठा के हमने उस पेपर के अंदर लिखनी होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऑडियो के अंदर हमें चल रही होती है, कोई बंदा अपना होटल का रूम बुक कर रहा है, तो अपने होटल का रूम जो बुक कर रहा है उसमें कुछ वो कन्वर्सेशन बता रहा है, फ़ोन नंबर बता रहा है, तो हमें वहाँ पे ब्लैंक दी हुई होती है कि भाई ये फ़ोन नंबर उस बंदे ने बताया, तो हमें जल्दी जल्दी उसको नोट डाउन कर देना है। फ़ोन नंबर बता रहा है या जो भी बातें वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटी वो इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, उन बातों में से वो इन्फॉर्मेशन उठा के हमें अपने पेपर के अंदर लिखनी होती है, ठीक है। पेपर के अंदर ब्लैंक्स और क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उस आगे डैश बना हुआ होता है, उसमें आंसर लिखने होते हैं। कन्वर्सेशन चली एक बंदे और एक मतलब होटल की जो बुकिंग कर रहा था उसमें एक कन्वर्सेशन चली। उसके बाद नेक्स्ट फेज हमारे पास क्या आता है कि थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है, 2 बंदों का कन्वर्सेशन आ जाता है। उस कन्वर्सेशन में से हमें पिक करके जो है नीचे जो ब्लैंक्स हैं, नीचे जो क्वेश्चंस हैं, उस कन्वर्सेशन से रिलेटेड तो जो है वो हमें आंसर करना होता है ना। इसी तरह कुछ भी ऑडियो दे देंगे, वो उस ऑडियो में से आपने इन्फॉर्मेशन को पिक करके पेपर के अंदर लिखना होता है और बहुत जल्दी ये काम करना होता है। ये होता है आइल्ड लिसनिंग। हमने ऑडियो चल ली है, उसमें इन्फॉर्मेशन है, हमें नीचे भी पढ़ते जाना है, नीचे भी पढ़ते जाना है, और पढ़ते पढ़ते जो है उस ऑडियो को सुनते भी जाना है, उस ऑडियो को सुनते सुनते उसमें से इन्फॉर्मेशन उठा के नीचे लिखते जानी है। ये हो गया आइल्स लिसनिंग। आइल्स लिसनिंग हो गया, आइल्स स्पीकिंग हो गया, आइल्स राइटिंग हो गया। अब आते हैं हम रीडिंग पे। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग बेसिकली जो है पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं हमें, उन पैराग्राफ्स में से हमें आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। जो एकेडमिक के जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, और पहला पैराग्राफ आसान होता है, दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा मुश्किल, और आखिरी वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो रीडिंग जो है क्या है? रीडिंग हमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ के नहीं बताना। रीडिंग जो है हमें उन कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने होते हैं। उन कॉम्प्रीहेंशन की क्वेश्चंस की टाइप्स कैसी होती है? फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ क्वेश्चंस है, इस तरह से हमें जो है वो कॉम्प्रीहेंशन में से आंसर्स को एक्सट्रैक्ट करके जो है हमें लिखना होता है, जो कि गिवन क्वेश्चन के स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर। तो आइल्स क्या है? रीडिंग का टेस्ट, लिसनिंग का टेस्ट, स्पीकिंग का टेस्ट और राइटिंग का टेस्ट। जर्नल में जो है आपको एक लेटर लिखना होता है, जो कि टास्क 1 मैंने बात करी राइटिंग की, जिसमें टास्क 1 में जो है जर्नल में आपको लेटर लिखना होता है, और टास्क 2 में आपको वही ऐसे, ठीक है। लेकिन एकेडमिक की टास्क 1 में आपको रिपोर्ट लिखनी होती है, सही है। एकेडमिक आइल्स में आपको टास्क 1 राइटिंग में रिपोर्ट लिखनी होती है, और जर्नल में जो है टास्क 1 राइटिंग में आपको लेटर लिखना होता है। और रीडिंग में एक डिफरेंस ये है एकेडमिक और जर्नल में ये फ़र्क है कि जो रीडिंग के जो पैसेजेस आएंगे थोड़े से जर्नल के जो होंगे वो इस तरह के होंगे, थोड़े से मतलब जनरल सोशल टॉपिक्स होंगे, ठीक है, और एकेडमिक में एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, थोड़े डिफिकल्ट होंगे। आइल्स क्या है? एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के ज़रिए, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अगर कहीं बाहर जाना है तो आपका आइल्स का टेस्ट होता है।